भारत में यूजीसी कानून पर क्यों महाभारत छिड़ा हुआ है? क्योंकि जिस तरह से स्वर्ण समाज के जो छात्र हैं, जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, वो यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं यूजीसी कानून क्यों लाना पड़ा है मोदी सरकार को, आगे आपको मालूम चलेगा वीडियो में। तो वहीं शिक्षा में छात्रों के बीच समानता को कायम करने के लिए आपको ये यूजीसी कानून लाया गया है कि ताकि जो छात्र हैं, जो मतलब अपने आप को कॉलेज में अगर उनके साथ जातीय भेदभाव होता है तो उसको रोकने के लिए ये कानून को लाया गया है। लेकिन जिस तरह से इस कानून पर अब स्वर्ण समाज और सामान्य वर्ग के छात्र ही आपत्ति जताए हैं, उनका कहना है कि ओबीसी, एसटी और आपके जो एससी हैं, इनको विशेष अधिकार दे दिया गया है और ये लोग स्वर्ण समाज के बच्चों को परेशान करने का, छात्रों को परेशान करने का काम करेंगे कॉलेज में। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाट फॉर इंडिया न्यूज। यूजीसी कानून जो लागू हुआ है आपका 13 जनवरी 2026 से, और यूजीसी कानून लागू इसलिए किया गया है कि ताकि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो विश्वविद्यालय हैं, वहां किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव का शिकार कोई ओबीसी, एसटी और एससी छात्र ना हो, जिसको ध्यान में रखते हुए यूजीसी कानून लाया गया है और छात्रों के बीच में समानता मतलब कायम करने के लिए। लेकिन जो सरकार खुद जाति के नाम पे राजनीति करती है, जब बच्चा कोई एडमिशन लेने जाता है तो उसका भी जात पूछती है, तो पहले सरकार जाति पर राजनीति करना बंद करे और जो चुपके से छात्रों से पूछा जाता है फोरम में कि आपका जात क्या है, तो जात आप पूछिएगा तो ठीक है, लेकिन दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो, एक ओबीसी और एक मान लीजिए कि कोई राजपूत जाति का लड़का हो, गलती से बोल दे आपका कैंपस में कि अरे यार तुम्हारा तो, तुम तो ओबीसी है इसलिए तुम्हारा एडमिशन हो गया और हम तो स्वर्ण जाति से आते हैं क्योंकि तुमको आरक्षण मिला हुआ है, तो ये भी भेदभाव का मतलब जद में आ जाएगा। ये भी जो आपका जो बातचीत है, तब आने वाले समय में सरकार क्या करना चाहती है, मोदी सरकार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा में समानता की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। और अगर देखिएगा तो सरकार का ये कहना है कि ओबीसी, एसटी और आपका जो एससी है, इन छात्रों को जिस तरह से यूनिवर्सिटी और आपका विश्वविद्यालय में इनको अपमानित किया जाता है, जिस वजह से कुछ छात्र जो है सुसाइड भी कर लेते हैं। और ये बात सही भी है क्योंकि रोहित वेमुला इसका बेहतर एग्जांपल है। पीएचडी के जो स्टूडेंट थे, वो एक समय में आपका 2016 में वो जो सुसाइड किए थे, आपका जो महाराष्ट्र, आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे। और जिस तरह से बीते दिनों आपका जो है खबर जो निकल के सामने आया था कि एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जो विश्वविद्यालय है, चाहे आईआईटी है, वहां मतलब भेदभाव किया जाता है। प्रिंसिपल भी भेदभाव करते हैं, प्रोफेसर भी करते हैं, और जो स्वर्ण जाति से कुछ जो छात्र होते हैं वो भी भेदभाव करते हैं, जिस वजह से कुछ छात्र जो सुसाइड किए, जिसके बाद सरकार को ये यूजीसी कानून लेके आना पड़ा। लेकिन अगर आप देखिएगा तो ये यूजीसी जो कानून है, ये लाने के पीछे का मुख्य वजह था कि 2019 में आपका कुल जातीय आधारित जो भेदभाव का शिकायत जो दर्ज किया गया, वो 173 शिकायत दर्ज किया गया, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के द्वारा शिकायत किया गया था। और 2023 से 24 के बीच ये आंकड़ा बढ़ के 378 हो जाता है। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो शिकायत का जो मामला सामने आया था कि ओबीसी, एसटी और एससी के छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है, वहां के प्रिंसिपल, वहां के जो स्वर्ण जाति से जो छात्र आते हैं उनके द्वारा, और उनको जाति का बार बार एहसास कराया जाता है, जिससे तंग आकर कुछ छात्र सुसाइड भी किए थे, जिसका नाम भी बताया, बेहतर एग्जाम्पल है रोहित वेमुला। लेकिन अगर आप देखिएगा तो यही जो आपका आंकड़ा में जो वृद्धि हुआ 2023-24 के बीच में, जो बढ़कर 118% वृद्धि हुआ, दुगुना से भी ज्यादा भेदभाव का शिकायत जो दर्ज होना शुरू हुआ विभिन्न यूनिवर्सिटी, कॉलेज और विश्वविद्यालय से, जिसके बाद सरकार को आनन फानन में यूजीसी कानून लेके आना पड़ा। लेकिन इस कानून पर ही अब महाभारत शुरू हो गया। अगर आप देखिएगा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप देखिएगा तो जो मतलब 2014 से 21 के बीच में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एसटी, ओबीसी और एससी कैटेगरी से आने वाले आपका 68 छात्र सुसाइड किए थे, जिसमें से बहुत छात्र अपने आप को जातीय भेदभाव उनके साथ हुआ, जिसका वो जिक्र भी किए थे। और जनरल कैटेगरी से भी 54 को छात्र सुसाइड किए थे। तो इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। और आने वाले समय में ये जो आपका यूजीसी कानून लाया गया है, ये यूजीसी कानून जो लागू होगा, जितना आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उस पर यूजीसी कानून लागू होगा, जो यूजीसी के दायरे के अंतर्गत जितने
आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी आते हैं उन पर ये लागू होगा और उनको अब यूजीसी एक कमिटी बनानी होगी जिसमें 10 लोग शामिल होंगे, कॉलेज के प्रोफेसर होंगे, कॉलेज का प्रिंसिपल होंगे और कुछ बाहर के लोग हो सकते हैं, वो नेता भी हो सकते हैं और वो पत्रकार भी हो सकते हैं, और कमेटी में कुल 10 लोग शामिल होंगे। और इस कमेटी को मतलब 24 घंटा के अंदर में शिकायत पर सुनवाई करना है, जो मतलब शिकायतकर्ता जो होगा, और शिकायत करने का जो मतलब अधिकार दिया गया है तो ये आपका सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी को दिया गया है, जिस पर सवाल खड़ा हो गया है। भेदभाव तो आपका एक स्वर्ण जाति के लड़के के साथ भी हो सकता है, तो अगर आप शिकायत का मौका आपको देना था तो स्वर्ण जाति का भी आप उसमें एक कॉलम डाल देते कि स्वर्ण जाति के छात्रों के साथ भी अगर भेदभाव होगा तो वो लोग भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन स्वर्ण जाति को जिस तरह से भिड़न छात्रों को जिस तरह से विलन बना दिया गया है पहले ही, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि अगर मान लीजिए कोई ओबीसी का छात्र अगर किसी ब्राह्मण को बोले कि है तुम्हारा तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम ब्राह्मण होकर क्या कर लिए, तो ये भी तो भेदभाव के दायरे में आता है। जब आप ओबीसी के छात्र को, ओबीसी जब जाके शिकायत करता है कि मेरे साथ जातीय भेदभाव हो रहा है, तो एक ब्राह्मण और एक आपका राजपूत के साथ भी जातीय भेदभाव हो सकता है क्या? मतलब ब्राह्मण और जो आपके जो राजपूत हैं, क्या उनमें मतलब वो गरीबी नहीं है? जाके देखिए कितने गरीब पड़े हैं। लेकिन अभी जिस तरह से स्वर्ण जाति को जो टारगेट किया गया है, जिसके छात्रों को, जिसके बाद छात्र जो है वो सड़क पे उतर गए हैं, और उनका कहना है कि अगर आप कॉलेज से अगर आप जातीय भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं तो उसको लेकर के पहले नेता तो पहले जातीय राजनीति करना बंद करें, पहले जात पर वोट मांगना बंद करें और अपना जात का जो राजनीति जो जो नेता कर रहे हैं वो करना पहले बंद करें, तब ये छात्रों को समानता सिखाएंगे, अपने लोग बांटने का काम करेंगे। और वैसे भी हमारा जो समाज है वो, और वैसे भी भारत की पहचान क्या चीज से, जातीय से है। यहाँ अगर आप जाइए बिहार यूपी चाहे कहीं भी, तो लोग सबसे पहले नाम से पहले अपना जाति बताते हैं। तो इसका मतलब, और कॉलेज कैंपस में लड़का सब हंसी मजाक में बोलते भी हैं कि यादव जी आए हैं, अपना हंसी मजाक में चलता है कि अब यादव जी का ये भाई आदमी है। तो इस तरह का बात अब कॉलेज कैंपस में नहीं कर सकते हैं। जो नेता लोग हैं वो तरह सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल करेंगे अब, क्योंकि अब यूजीसी कानून जो लागू हुआ है जिसके तहत आप जाति का नाम नहीं ले सकते हैं, नाम लेके बात नहीं कर सकते हैं। कमाल का बात है। और लेकिन नेता खुले मंचों से जाति पर राजनीति कर सकता है, जिसको लेकर के अब महाभारत शुरू हो गया है। शिक्षा में कितना समानता है वो तो नजरे आ रहा है कि आज भी हमारे यहाँ शिक्षा में असमानता ही है, तो उसको कभी शिक्षा में समानता ये लोग नहीं लाएंगे। नया नया ढंड कमंडल ये लोग जो बनाएंगे, मान लीजिए किसी दलित ओबीसी पिछड़ा वर्ग के साथ अगर उसको अपमान किया जाता है तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है और कार्रवाई भी होता है। लेकिन अब एक स्वर्ण जो आपके उच्च जाति के जो छात्र हैं उनको जिस तरह से मतलब पहले ही विलन बना दिया गया है, तो इस पर तो अब सवाल उठेगा। और शिकायत का अधिकार जो 3 लोगों को दिया गया है कि 3 लोग ही शिकायत कर सकते हैं, एससी एसटी और ओबीसी, तो इसमें आप एक जर्नल भी डाल देते कि जर्नल के साथ भी अगर भेदभाव हो रहा है तो शिकायत कर सकते हैं। तो जर्नल को पहले ही विलेन घोषित कर दिया गया है, तो इस पर तो सवाल पूछा जाएगा मोदी सरकार से। वही छात्र सवाल भी पूछ रहे हैं। और 53 को तो स्वर्ण जाति के छात्र ही आपका जनरल कैटेगरी से आने वाले 54 को छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सुसाइड किए थे, तो इनके साथ क्या जातीय भेदभाव नहीं हुआ होगा? कमाल का बात है। सामान्य वर्ग से आने वाले छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, और उनका कहना है कि ये बिल उनको कॉलेज कैंपस में परेशान करने के लिए लाया गया है। और जिस तरह से स्वर्ण जाति के छात्रों को पहले ही विलन बना दिया गया है, जिसके बाद अब इस पर राजनीतिक घमासान शुरू है, तो वहीं आपका दिल्ली, राजस्थान, आपका जो उत्तर प्रदेश और भी जिस तरह से बिहार में जिस तरह से इसको लेकर के जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है स्वर्ण समाज से आने वाले छात्र और छात्राओं के द्वारा, तो देखा जाए इसको लेकर के सरकार क्या करती है। अगर सरकार शिकायत का अधिकार दी हुई है तो आप 3 वर्ग को क्यों दिए, एसटी, एससी और ओबीसी को? आप उसमें एक स्वर्ण जाति को भी ऐड कर देते कि अगर उनके साथ भी भेदभाव होगा तो वो भी शिकायत कर सकते हैं। तो उनको जिस तरह से पहले ही विलन बना दिया गया है, इसी पर पूरा राजनीतिक शुरू है। तब आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार क्या करती है। तो वहीं एक आजकल फोटो भी काफी स्वर्ण समाज के द्वारा और सामान्य वर्ग से आने वाले छात्रों के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है कि मोदी जी को जो स्वर्ण समाज और सामान्य वर्ग वाले जाति के लोग वोट देकर प्रधानमंत्री बनाए, अब वही कालिदास बनकर वही डाली पर बैठकर उसी टहनी को काट रहे हैं। तब आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। अभी यूजीसी कानून पर पूरा महाभारत शुरू है, दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर राजस्थान से लेकर के बिहार तक, और जो सामान्य वर्ग से आने वाले छात्र हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तब आने वाले समय में सरकार क्या करती है देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।